मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, यह सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया था। इस सिद्धांत की उत्पत्ति नैदानिक क्षेत्र से हुई है, जिसको चिकित्सा का क्षेत्र भी कहते हैं। मनोविज्ञान का प्रथम बल मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को कहते हैं और मनोविज्ञान का दूसरा बल व्यवहारवाद को कहते हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत यह अचेतन मन पर आधारित है, क्योंकि इस पर सबसे अधिक कार्य किए थे सिगमंड फ्रायड ने अचेतन पर। इन लिबिडो, काम वासना और अतृप्त इच्छा, जिनको अधूरी इच्छाएं भी कहते हैं, इन पर कार्य किया था। मन के विश्लेषण के आधार पर मन 3 प्रकार के होते हैं और मन के विश्लेषण के आधार पर व्यक्ति भी 3 प्रकार के होते हैं। अब हम देखते हैं, मन विश्लेषण के आधार पर मन के 3 प्रकार होते हैं, जिसको मन का स्थल आकृति स्वरूप भी कहते हैं। चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। चेतन में नया ज्ञान सीखा जाता है और ध्यान केंद्रित किया जाता है चेतन मन के द्वारा। चेतन वर्तमान में रहता है और तात्कालिक ज्ञान चेतन से ही मिलता है। चेतन वास्तविकता है। अर्धचेतन में ध्यान बढ़ जाता है। जैसे कोई चीज़ हमें याद है तो उसको हम अचानक भूल जाते हैं और फिर वो अचानक याद आ जाती है, तो इसको कहते हैं अर्धचेतन। जैसे परिचित व्यक्ति का नाम भूल जाना, रात्रि के स्वप्न देखना, तुतलाना, अकला जाना और जीव का लड़खड़ा जाना, ऐसी स्थितियाँ होती है अर्धचेतन। अचेतन में सीखे हुए ज्ञान का भंडार रहता है। इसमें पूर्व ज्ञान का भंडार, अतृप्त इच्छाओं का भंडार होता है, लिबिडो का भंडार होता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण एवं व्यवहार का संचालन अचेतन से होता है। अचेतन 90% भाग होता है मस्तिष्क का और चेतन 9% होता है और अर्धचेतन 1% भाग होता है। अब हम देखते हैं, मन विश्लेषण के आधार पर 3 प्रकार के व्यक्ति बताए हैं और मन विश्लेषण के आधार पर 3 प्रकार के व्यक्ति, इनको हम गत्यात्मक या संरचनात्मक स्वरूप भी कह सकते हैं। इड, ईगो और सुपर ईगो। इड, ईगो और सुपर ईगो। इदम अहम, पराअहम, उपाअहम, अहम और पराअहम, इस तरह से कह सकते हैं। इड में राक्षस प्रवृत्तियाँ होती हैं, बुरी प्रवृत्तियाँ होती हैं, इच्छाओं की जननी, तत्काल परिणाम चाहती है, मूल प्रवृत्तियों का भंडार है और मूल प्रवृत्तियों का जनक कहते हैं मैकडोगल को। और मूल प्रवृत्तियाँ होती है इदम में, यानी इड में होती है। इड को उपाअहम भी कहते हैं। उपाअहम आनंद और सुखदायी होता है, नियमों से संचालित होता है। यह सर्वाधिक शैशव अवस्था में पाया जाता है इड, और इड का संबंध अचेतन मन से होता है। फिर दूसरे प्रकार का व्यक्तित्व होता है ईगो। ईगो में मानव प्रवृत्ति होती है, क्रियाशील प्रवृत्तियाँ होती हैं जो कार्य करती हैं। यह वास्तविकता के नियम से संचालित होती है, वर्तमान में रहती है। और ईगो जो है, इड और सुपर ईगो के बीच की संयोजी कड़ी होती है और यह अर्धचेतन मन पर आधारित होती है।
फिर आती है लास्ट का व्यक्तित्व है सुपर ईगो। तो सुपर ईगो व्यक्तित्व वाले व्यक्ति देवत्व प्रवृत्ति वाले होते हैं, यानी कि न्यायाधीश प्रवृत्ति वाले होते हैं, नैतिकता का कमांडर करते हैं। और इस प्रकार के व्यक्ति में कल्याणकारी भावनाएं होती है, परा अनुभूति होती है। व्यक्ति में पश्चाताप, आत्मग्लानि, आत्मदोष, लज्जा, दूसरों को माफ़ करना जैसे आदर्श होते हैं। और सुपर ईगो ईड को दंडित करता है। जब सुपर ईगो प्रभावी हो जाता है तो ईगो सुपर ईगो के अनुसार काम करता है और ईड दंडित हो जाता है। और जब ईगो प्रभावी होता है, जब ईड प्रभावी होता है तो ईगो ईड के अनुसार कार्य करता है। जैसे मन में कोई इच्छा प्रकट हुई, उसको तुरंत करना, तो वो ईड के अंतर्गत आता है। और ये कार्य जो करता है वो ईगो करता है। तो ये था मन विश्लेषण का सिद्धांत सिगमंड फ्राइड का।